अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्मार्ट मनी टेक्निक पे डिटेल के साथ डिस्कशन करेंगे। स्मार्ट मनी टेक्निक एक ऐसा टूल है कि जिसकी हेल्प से हम स्मार्ट मनी इंस्टीट्यूशंस के मैनिपुलेशन के फुटप्रिंट का इंडिकेशन हासिल कर लेते हैं। यानी जब हमें स्मार्ट मनी की मैनिपुलेशन का आइडिया हो जाए तो हम स्मार्ट मनी की एंट्री के साथ अपने छोटे से मार्जिन को इंटर करके स्मार्ट मनी के फ़्लो के मुताबिक हम ज़्यादा प्रॉफिट कैश कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ थोड़ा सा आईसीटी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर भी शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा बिकॉज़ वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल वाली होगी और जिस तरह के मैं आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड कर रहा होता हूँ इसी तरह आपकी प्राइस की इम्प्रूवमेंट, प्राइस रीडिंग की इम्प्रूवमेंट के लिए मैं आपको टेम्पलेट्स के साथ पहले चार्ट्स के ऊपर हाइपोथेटिकली एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। देन हम रियल चार्ट्स के ऊपर चलेंगे और मैं आपको एंट्री से लेके एग्ज़िट तक के तमाम क्राइटेरियाज जो है वो डिफ़ाइन करूंगा। तो यहाँ पे स्मार्ट मनी टेक्निक, जिस तरह से आप अगर प्राइस एक्शन ट्रेडर रहे हैं या आपको उसका आइडिया है, तो जिस तरह प्राइस और आरएसआई के बीच का एक डाइवर्जन, जो प्राइस और आरएसआई के बीच का डाइवर्ज होता है, इनके दरमियान जो डाइवर्जन होता है, इसको हम आईसीटी की टर्म में को रिलेटेड पेयर के डाइवर्जन से रिलेट करते हैं। मैं आगे चल के आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस तरह अब हमारे पास को रिलेटेड पेयर्स जो हैं फॉरेक्स के अंदर, यूरो जीबीपी के साथ, एयूडी एनजेडी के साथ, और अगर कमोडिटीज़ के अंदर आते हैं तो गोल्ड का एक्सजी के एक्स सिल्वर के साथ, और इंडिसेस का एनक्यू से एनक्यू का ईएस के साथ, और क्रिप्टो के अंदर अगर हम चलते हैं तो बिटकॉइन का एथीरियम के साथ हम कोरिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और डी एक्स वाई इन सब पेयर्स का जो है वो इन्वर्स कोरिलेटेड पेयर है। यानी अगर यूरो बाय जा रहा है तो डी एक्स वाई सेल जाएगा, अगर डी एक्स वाई बाय जा रहा है तो यूरो जो है वो सेल जाएगा, और इसी तरह वाइस वर्सा जो हमारे पास कम्युनिटीज़ क्रिप्टो या फॉरेक्स की पेयर्स हैं। इंडिसेस के ऊपर मैं बहुत कम ट्रेड करता हूँ, इसलिए मुझे इंडिसेस का इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। बाकी इंडिसेस में जिस तरह मैं इंटर हूँगा तो उसकी भी मैं आपको इंशाल्लाह लाइव जब हम फोरकास्ट किया करेंगे तो उसमें मैं आपको डिटेल से बता दूंगा। आगे हम चलते हैं फ्रेमवर्क के ऊपर। तो एसएमटी को हम हर जगह पे जो है अप्लाई नहीं कर रहे होते, हर जगह पे इसे प्लॉट नहीं कर रहे होते, रैंडमली हम इसे जो है यूज़ नहीं कर रहे होते। हम इसे सेशंस के अंदर यूज़ करते हैं, लाइक प्रीवियस मंथ हाई लोज, प्रीवियस वीक हाई लोज, प्रीवियस डे हाई लोज, और सेशन के हाई लोज जो होते हैं हमारे पास एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क के। तो इन टाइम फ्रेम्स के अंदर हम एसएमटी को ड्रॉ करके और इसकी बेस के ऊपर ट्रेड ले रहे होते हैं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको हाइपोथेटिकली एग्जांपल्स के साथ प्राइस में जब मार्केट में कैंडल्स प्रिंट हो रही होती हैं लाइव चार्ट पे, तो किस तरह से हमने इसको रिकॉग्नाइज करना है, किस तरह से हमने इसे सपोर्ट करना है, और किन किन चीज़ों को देख के हमने इस पर ट्रेड लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस तरह मैंने आपको बताया कि को रिलेशन पेयर, अब को रिलेशन पेयर होता क्या है बेसिकली, जिस तरह फॉरेक्स में मैंने आपको यूरो और जीबीपी का बताया, तो यूरो और जीबीपी हमेशा एक साथ ही चलेंगे। मतलब इनकी मूवमेंट जो होगी, अगर यूरो बाय जा रहा है तो जीबीपी भी बाय जा रहा है। जब इनकी प्राइस का बिहेवियर चेंज होता है तो वहाँ से हम इंडिकेशन लेते हैं कि यहाँ पे एसएमटी हुआ है। लाइक यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यूरो का चार्ट मैंने ड्रॉ किया है और ये जीबीपी का है। यूरो हाई लगाता है, देन उसके बाद लोअर लो लगाता है, लोअर लो के बाद लोअर हाई, और जीबीपी भी लोअर हाई लगा रहा है। आपने यहाँ पे जो आपको समझाने का मकसद क्या है कि आपने देखना है कि दोनों की प्राइस की जो
बिहेवियर है वो सेम है। और उसके बाद यूरो और जीबीपी दोनों सेम लोअर लो लगाते हैं। और अगर हम यहाँ से आगे देखें तो दोबारा जीबीपी और यूरो लोअर हाई लगाते हैं। अब आगे देखना है कि आगे की क्या प्राइस एक्शन है। तो जीबीपी यहाँ पे लोअर लो लगाता है, लेकिन यूरो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हायर लो लगाता है। तो यहीं पे आपके पास इंडिकेशन होती है एसएमटी की। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास इंडिकेशन होती है, यानी ये मैनिपुलेशन होती है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो वॉल्यूम का फ्लो एक पेयर से दूसरे पेयर के अंदर शिफ्ट करके और हमें मैनिपुलेट करते हैं। हमसे मुराद जो रिटेल ट्रेडर होते हैं उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, और मैनिपुलेशन के बाद वो मार्केट को रियल मूव देते हैं। अब यहाँ पे रुक के मैं आपके साथ एक बात करना चाहूँगा कि अगर आप मैनिपुलेशन से पहले ही मार्केट में इंडिकेशन लेके मैनिपुलेशन को देख के और सही जगह पे एंट्री लेते हैं तो आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। जब आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप थोड़े मार्जिन के साथ एक अच्छा मूव पकड़ सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूं। और आईसीटी से रिलेटेड मैं बहुत क्वालिटी वाला कंटेंट फ्यूचर के अंदर इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा। तो काइंडली वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, ताकि हाईली कंटेंट जो है वो आपके जो दोस्त ट्रेडिंग कर रहे हैं उन तक भी फ्री में वो देख सकें। यहाँ पे अब हमने देखना होता है कि बेसिकली जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है वो आप एसएमटी के एरिया के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एसएमसी ट्रेडर क्या करता है, एसएमसी ट्रेडर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो बहुत बड़ी बड़ी आरआर कैच कर रहे होते हैं तो वो वेट करते हैं कि प्राइस क्या करे, यूरो का लो स्वीप करे, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे। तो स्ट्रक्चर उनका तब ही शिफ्ट होता है, हालांकि आईसीटी के अंदर इस तरह से नहीं है। आईसीटी में लो मार्केट को लेना ज़रूरी नहीं है। अगर लो ले लेता है तो ठीक है, लेकिन हम अगर हमारे पास बायास हमारे स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे पास एडिशनल कंफर्मेशन है, तो हम सिर्फ एक एक कंफर्मेशन, एक लिक्विडिटी स्वेप्ट के आसरे के ऊपर इतनी अच्छी ट्रेड को मिस नहीं करते हैं। हम बंच ऑफ कॉन्सेप्ट्स को जो है रिलेट करके अच्छी ट्रेड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे स्मार्ट मनी ट्रेडर कहता है कि वेट फॉर द इक्वल लो गेट टेकन आउट, और आईसीटी ट्रेडर कहता है नो। और स्मार्ट मनी पूछता है रीज़न, तो आईसीटी के पास रीज़न है बिकॉज एसएमटी, यहाँ पे अगर हम देखें तो एसएमटी है हमारे पास। अब बेसिकली आईसीटी का जो एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है उस पे उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास है एसटीएल और आईटीएल, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और शॉर्ट टर्म लो। जब मार्केट शॉर्ट टर्म लो को जो है वो लीव करती है और अपना शॉर्ट टर्म हाई उड़ाती है, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है। और इसी एरिया पे हम देखते हैं कि हमें एफवीजी ज़रूर मिलती है। एफवीजी नहीं मिलती तो आईएफवीजी मिलती है, बिकॉज मार्केट इस वक्त जो है वो एग्रेसिव बाइंग के मोड में होती है जब हमारे पास ये सिचुएशन बन रही होती है। और अगर कोरिलेटेड पेयर में एक पेयर ने लिक्विडिटी ली है और दूसरे ने नहीं ली, तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ब्रेकर या ऑर्डर ब्लॉक बन रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास होता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए आईसीटी में ज़रूरी नहीं है कि मार्केट का जो रीसेंट लो है वो स्वीप हो। अगर आपके पास एसएमटी इस तरह से क्रिएट होती है, आप शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो को देखते हुए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर करके एक अच्छी ट्रेड को स्मार्ट मनी के साथ कैच करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मार्केट एफवीजी के ऊपर इंटर होती है और यहाँ से हम टारगेट रखते हैं बाय साइड लिक्विडिटी का। और यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, और मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते भी हैं कि सर अगर ये दो सिनेरियो हम देख लें तो हम ट्रेड किस में लेंगे। देखें आपका कौन सा पेयर है जो आप
रैंडमली जिसके ऊपर ट्रेड कर रहे होते हैं, जो आपको जो चूज़न पेयर है जिसको आप चूज़ करके ट्रेड कर रहे होते हो, आप उसी के ऊपर करोगे। और दूसरे नंबर पे यह है कि आपके पास लिक्विडिटी जो आपने मार्क की हुई है या जो आपने बायास फाइंड किए हुए हैं उसके मुताबिक जो पेयर आपको अच्छा लगे ट्रेड के लिए आप वो कर लें। अब इस सिचुएशन में मैं आपको यूरो रिकमेंड करूँगा, बिकॉज हम यूरो को देख रहे हैं और यूरो एक अच्छा पेयर है। गोल्ड की सिचुएशन में मैं आपको गोल्ड रिकमेंड करूँगा। बिटकॉइन एथीरियम में अगर आप क्रिप्टो में जा रहे हैं तो मैं आपको क्रिप्टो रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पे मार्केट में हम देखते हैं कि मार्केट एफवीजी को किस करके बाय साइड लिक्विडिटी इंगेज करती है। और इसी तरह हम अब आगे चल के देखते हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं आपके लिए क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ, तो इसी तरह अब मैं आपको कैंडल्स में जो है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट एक हाई लगा के लोअर लो लगाती है, देन लोअर हाई, दोनों पेयर जो है वो एक ही बिहेवियर के ऊपर चल रहे हैं। लोअर लो के बाद लोअर हाई, देन यहाँ पे अगर हम देखें तो जीबीपी लोअर लो लगाता है, लेकिन यूरो लोअर लो नहीं लगाता, हायर लो लगाता है। और इसी तरह हम यहाँ पे एसएमटी कंसिडर करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे है शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और शॉर्ट टर्म लो। और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है इस एरिया पे, और हम एफवीजी से यहाँ पे ट्रेड प्ले आउट कर सकते हैं बाय साइड लिक्विडिटी तक। और अगर हमें यहाँ पे क्लियर पिक्चर नहीं नज़र आ रही तो हम जीबीपी में जहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वैप्ट हुई है, ब्रेकर पे एफवीजी अलाइन करके यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारे हमेशा जो है वो लोस के नीचे होंगे। और मार्केट जब इस कंडीशन में होती है तो मार्केट इस एरिया को जो है वो टच नहीं करती है, तो आप स्टॉप लॉस इसके नीचे भी लगा सकते हैं। मैं आपको रियल एग्जांपल में आगे चलकर बताऊंगा, अभी जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझें। मार्केट इस एरिया पे आती है और यहाँ पे आप देखें कि जब आपने इसको यूज़ करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, लाइक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप अपने की पॉइंट्स लगा लें। 1H टाइम फ्रेम के ऊपर आपने एसएमटी को फाइंड आउट करना है। 1H टाइम फ्रेम के ऊपर आपने एसएमटी को फाइंड आउट करना है और 5 मिनट के ऊपर आपने एंट्री फाइंड आउट करके 5 मिनट के ऊपर आपने एंट्री लेनी है। एंट्री के एरिया के ऊपर भी आपको मोस्ट प्रोबेबली एसएमटी नज़र आएगा। लाइक मैंने एग्जांपल बनाई यहाँ पे कि ये एफवीजी हमारे पास यूरो के लिए एंट्री थी, और यहाँ अगर आप देखें तो इस कैंडल का लो लास्ट कैंडल ने स्वीप नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेकंड लास्ट कैंडल का लो लास्ट कैंडल ने स्वेप्ट कर दिया। तो यहाँ भी आपके पास एक एसएमटी क्रिएट होती है। ठीक है, ये भी आपके पास एसएमटी है। और यहाँ से जब आपको एसएमटी और इंट्री में भी एसएमटी मिले और आपके बायास जो हैं वो बुलिश हों, जैसे ये बाय का केस है, तो आप यहाँ से एक अच्छी ट्रेड सेटअप फाइंड आउट कर सकते हैं और आपके टारगेट्स आप डिफाइन करके यहाँ से एंट्री को कैच कर सकते हैं। अब हम लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइव चार्ट के ऊपर हमने इसको किस तरह से फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वीक के ऊपर से एक यहाँ पे मेरे पास वीक का टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वीक में क्या एक्टिविटी हुई है। आई थिंक मैं काफ़ी पीछे आ गया हूँ। जस्ट अ मिनट, भी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो वीक के हाई को, अब यहाँ पे आपके पास अगर आपने डेली बायस की वीडियो देखी होगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे पास आई आर एल टू ई आर एल मॉडल यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। तो हमारे पास बेरिश बायास हैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास ये बेरिश बायास हैं वीकली टाइम फ्रेम पे IRL टू ERL। मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वीडियो का, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है आपको एक स्नैरियो मैंने प्रोवाइड किया है कि जहाँ पे आप हायर टाइम फ्रेम के बायास जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यार मुझे समझ नहीं आ रही यहाँ पे चार्ट पे क्या बन रहा है। बहुत से
स्टूडेंट्स मुझसे ये सवाल करते हैं, सर नहीं समझ आ रही क्या करना है। भाई बहुत सिंपल है, आप डेली बायस वाली वीडियो देखेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हायर टाइम फ्रेम के ऊपर आपने किस तरह से जो है अपने बायस को क्लियर करना है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं बेरिश हूँ यहाँ पे। वीकली टाइम फ्रेम पे ये मेरे पास जो है वो एरियाज लिक्विडिटी के हैं। तो दोबारा से मैं 1H के ऊपर जाता हूँ और 1H के ऊपर जाके मैंने जो एरिया मार्क किया था हम उसी को दोबारा देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये AUD USD का चार्ट है और 1H टाइम फ्रेम ओपन है। यहाँ पे मार्केट में प्राइस इस एरिया का हाई स्वेप्ट नहीं करती, लेकिन इसी एरिया पे अगर आप देखें, अच्छा यहाँ पे टॉप के ऊपर आप देख रहे होंगे प्लस का जो सिंबल है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ आप टाइप कर सकते हैं को रिलेटेड पेयर को, जिस तरह NZD USD यहाँ पे है। हाँ, आप कोशिश कीजिएगा, सपोज अगर आपके पास AUD USD FXCM का ब्रोकर है तो आप NZD USD को भी FXCM के ब्रोकर के साथ ही देखेंगे। ठीक है, मुख्तलिफ ब्रोकर्स नहीं आपने यूज़ करने के, AUD का ब्रोकर अलग है और NZD का अलग है। तो इस तरह आपको प्राइस के अंदर जो है वो मैनिपुलेशन आप देख सकते हैं, क्योंकि हर ब्रोकर की अपनी कैंडल्स प्रिंट हो रही होती हैं, वॉल्यूम अपना होता है। तो मेरे पास AUD USD FXCM का ब्रोकर का चार्ट ओपन है, तो मैं NZD USD को भी FXCM के ऊपर ही अप्लाई करूँगा और यहाँ से मैं न्यू पेन के ऊपर क्लिक करूँगा। आपके पास लाइन चार्ट ओपन होगा, आप इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे स्टाइल में आके ये कैंडल्स आपके पास लाइक इस तरह से लाइंस होंगी, कोई और कलर भी हो सकता है, तो आप इसको कैंडल्स में ला के और यहाँ से अपने मुताबिक कलर चेंज करके यहाँ सेट एज सेव एज डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। फिर जब आप दोबारा कभी भी कोरिलेटेड पेयर को देख रहे होंगे तो आपको हमेशा कैंडल का जो कलर है वो चेंज नहीं करना पड़ेगा, इसका लेआउट चेंज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें उसी टाइम पे, ये आप देख रहे होंगे उसी टाइम पे मार्केट ने NZD USD में हाई स्वेप्ट किया है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं, देखें इस एरिया पे SMT हुआ है। यहाँ अगर हम देखें तो इस तरह से ये हमारे पास SMT है ना, तो हम यहाँ पे इस एरिया को मार्क कर लेते हैं। इस एरिया को हम मार्क कर लेते हैं और हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच होके यहाँ से, ये हमारे पास है SMT, ये SMT है हमारे पास। तो हम इस SMT को यहाँ पे मेंशन करके और 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर जाके एंट्री फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो देखें मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे लिक्विडिटी स्वैप का वेट नहीं कर रहे होते हैं, हमने यहाँ पे देखना है एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर की हेल्प से। आप देख सकते हैं मैं एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा और बहुत से लड़कों ने रिक्वेस्ट भी की है। मैं जिस तरह मैं प्लान करूँगा उस लेक्चर को तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके लिए आप वीडियो को जो है वो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो वीडियो भी आप तक प्रोवाइड हो जाए। यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई और यहाँ पे आपके पास शॉर्ट टर्म हाई है। तो यहाँ से आप एक इंडिकेशन ले सकते हैं कि आपके पास मार्केट जो है वो टुवर्ड्स डाउन साइड जा सकती है, बिकॉज आपके हायर टाइम फ्रेम के बायास और जो इंटरमीडिएट टर्म है उसके भी बायास आपके पास बेरिश है। यहाँ हमने फाइंड आउट करनी है FVG। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास ये FVG मार्केट हमें प्रोवाइड करती है और इसी FVG को जब मार्केट क्रिएट करके लीव करती है तो हम इस जगह पे एंट्री रख सकते हैं, इस जगह पे हम अपनी एंट्री रख सकते हैं। स्टॉप लॉस हम इस एरिया के ऊपर भी रख सकते हैं और अगर हम बहुत जल्द मार्केट से निकलना चाहते हैं तो हम इस स्विंग हाई के ऊपर भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो मैं रैंडमली इसके ऊपर रखता हूँ। और हमारे पास लास्ट लो कौन सा था, तो हमारे पास जो लो है इस मूव के अंदर हमारे पास ये लो है, जो हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन का भी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो इसी चैनल से जो है वो वॉच आउट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास एक स्विंग लो है, लो रेजिस्टेंस विद लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। तो मार्केट आप देख सकते हैं कि हमें 2.8 RR की ट्रेड प्रोवाइड करती है एक सिंगल SMT ट्रेड के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर। और यहाँ
अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ यूरो यूएसडी के पेयर के ऊपर, और यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास यूरो यूएसडी के पेयर में मार्केट लिक्विडिटी स्वैप्ट करती है, बट इसी एरिया के ऊपर अगर हम देखें तो ये मेरे पास जिस तरह मैंने आपको बताया GBP USD, अब GBP USD भी मेरे पास FXCM का है, तो मैं न्यू पेन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से अप्लाई करूँगा। यहाँ अगर हम देखें तो यूरो यूएसडी ने लिक्विडिटी ली है और GBP USD ने लिक्विडिटी नहीं ली, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास SMT है। अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि SMT वाले पेयर में यानी जहाँ पे स्विंग फेलियर हुआ है हम उसके ऊपर भी ट्रेड कर सकते हैं। हम दोनों पेयर्स के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं। यूरो में मैं आपको दोनों पेयर्स के ऊपर, यूरो और GBP के ऊपर ट्रेड लेकर दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास हायर टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ ऐसा परफॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमने रैंडमली तो इसको ड्रॉ नहीं करना, तो हम डे के ऊपर भी देख सकते हैं और वीक के ऊपर भी। मैं डे के ऊपर देख लेता हूँ, पहले मैंने आपको वीक के ऊपर दिखा दिया था। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये लिक्विडिटी लेवल है। यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास लिक्विडिटी लेवल है और मार्केट ने इसको स्वेप्ट किया है। इस कैंडल ने इसको प्रीवियस डे जो हमारे पास प्रीवियस एरिया के ऊपर जो डे का लिक्विडिटी पॉइंट था, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है वो स्वेप्ट हुआ है, और यहाँ पे हम 1H में जाके इसे अब SMT के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक ये लिक्विडिटी पॉइंट था जहाँ से मार्केट ने SMT क्रिएट किया है GBP के अंदर। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल यूरो में तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे तो SMC भी जो है वो शायद ट्रेड ले लें, बट वो बहुत लेट होंगे। हम जो है उनसे काफ़ी पहले ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ओरिजिनल एल्गोरिथम बेस्ड कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 5 मिनट के ऊपर कि हमें किस तरह से एंट्री इसमें फाइंड आउट करनी है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है सिंपल, आपने उन्हीं को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास SMT है GBP के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वेप्ट प्रोवाइड की है। यहाँ मार्केट में जो लिक्विडिटी थी इस एरिया पे मार्केट ने इसे स्वेप्ट किया, हम इसे मार्क कर लेते हैं। और लिक्विडिटी स्वैप्ट होने के बाद यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकर बन रहा है आपके पास। ब्रेकर कौन सा है? ये आपके पास पेरिश ऑर्डर ब्लॉक है। ये कॉन्सेक्यूटिव, ये जितने भी कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स हैं, मल्टीपल कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स, ये आपके पास पेरिश ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रही थी। मार्केट ने इसे लीव किया और दोबारा ऊपर जो है आपको क्लोजिंग प्रोवाइड नहीं की, तो माजरत के साथ ये आपके पास ब्रेकर नहीं है। बट हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमें मिल गया है। इस जगह पे ये हमारे पास CSID है। अच्छा, आपको मैं बता दूं, ब्रेकर ब्लॉक मैंने आपको जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दी थी। ये सारे POIs मैं इसी चैनल के ऊपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसी चैनल के ऊपर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को देख लीजिएगा। ये आपके पास CSID है। तो हम अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 50% के एरिया के ऊपर हमें क्या चीज़ मिली है। तो हमें बिल्कुल सिंपल ये FVG हमें नज़र आ रही है। इस FVG के ऊपर मार्केट जब इसे लीव करके दोबारा मार्केट इस जगह को लेने आती है, हम पहले से इस जगह पे एंट्री है वो पुट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम इस लो के नीचे रख सकते हैं और हमारा हाई, जी हमारा हाई होगा ये, हमारे पास लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है और ये हमारे पास है बाय साइड लिक्विडिटी। तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं और इस तरह से हम इस ट्रेड को है वो प्ले आउट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि मार्केट इस 2.72 RR को अचीव करती है। और इसी तरह से हम अब मैं आपको दिखाता हूँ कि GBP के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो है वो स्विंग फेलियर क्रिएट हुआ है। और स्विंग फेलियर के अंदर हमने किस तरह से ट्रेड लेनी है मैंने आपको बताया कि हमने देखना है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास SMT है। तो SMT को मैं सबसे पहले ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद अब SMT के एरिया के ऊपर जैसे SMT इस जगह पे हुआ, तो अगर इस जगह पे हम देखें तो हमारे पास ये है शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और ये है हमारे पास शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। अब इस शॉर्ट टर्म लो देखें, इस शॉर्ट टर्म लो के बाद ये शॉर्ट टर्म लो जब क्रिएट होता है, मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, तो उसके बाद आपके पास इस हाई को जब मार्केट उड़ाएगी, ये आपके पास है शॉर्ट टर्म हाई। मार्केट इस एरिया को विद डिस्प्लेसमेंट जब उड़ाएगी
तब आपने देखना है बाय के लिए, तब आपने देखना है बाय के लिए, अदरवाइज आप नहीं देखेंगे। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। वीडियो को जाके दोबारा देखिएगा, बैक टेस्ट कीजिएगा, तब आपको ये समझ आएगा यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप लिक्विडिटी स्वेप्ट के वेट करो। बस ये जब पिक्चर आप देख लोगे, इंटरमीडिएट टर्म लो, सॉरी शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो और शॉर्ट टर्म लो, देन उसके बाद ये हाई जब आपके पास ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ये एफ मार्केट जो है इसी एफ को रिस्पेक्ट देती है, और इस जगह पे अब हम इस एफ के ऊपर यहाँ पे इस एफ के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। और टेक प्रॉफिट हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप लॉस आप इस लो के नीचे रख सकते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके नीचे रखने की, बिकॉज आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं अगर इसको ट्रेड करूँगा तो मैं इस शॉर्ट टर्म लो के नीचे स्टॉप लॉस को रखूँगा। हाँ, आप सेफ रखना चाहते हैं तो इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे भी आप जा सकते हैं। और हमारा टारगेट होगा यहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, हमारा टारगेट होगा बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी हम देखें यहाँ पे, और हमें इसी पेयर ने जो है वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी प्रोवाइड किया है, और मार्केट इस जगह को लेने जाती है। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हम देखते हैं मार्केट हमें दोबारा से 2.97 आरआर की अचीवमेंट प्रोवाइड करती है। तो इस तरह से आप एसएमटी को ट्रेड कर सकते हैं। एसएमटी के रिलेटेड कोई आपका सवाल है वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं अपना पर्सनल नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ, आपको कुछ और भी पूछना है तो आप मुझसे पर्सनल में भी रब्ता कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।